अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है लियाकत अली। लड़का था ईमानदार, करता था नेक नियति से अपना कारोबार। चला जब उसकी मोहब्बत का सिलसिला, तो कर लिया उसने शादी करने का फैसला। मंडी बहाउद्दीन से आया लियाकत और इकरा की मोहब्बत का केस। देख लो, काम बड़ा खतरनाक है, सोच लो। जो सोचना था सोच लिया। एक बार पैसे मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं। इंसान करता है जब बुरे काम, तो वालिदैन का सहारा बनने की बजाय कैसे करता है उनकी इज्जत को नीलाम। देखिए मेरी कहानी में, वरना तुझे भी जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि तू अपना खून होकर मेरे सर में खाक डालेगा। मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा है, लेकिन बाज़-औक़ात यही जज्बा इंसान को उस हद तक ले जाता है जहां से उसकी बर्बादी का सफर शुरू होता है। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव जेसक के रिहायशी लियाकत अली के साथ। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन सूबा पंजाब का मशहूर जिला और तारीखी शहर है। इसी शहर के एक नवाही गांव जैसक में रहता था लियाकत अली। अपने खानदान समेत मेहनत मजदूरी करके पालता था अपना और अपने खानदान का पेट। लियाकत अली के मोहल्ले में ही रहती थी एक लड़की जिसका नाम था इकरा। लियाकत अली जब जब अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, तो रास्ते में कभी कभार उसकी मुलाकात इकरा से हो जाती। इकरा दिल ही दिल में लियाकत अली को पसंद करने लगी और रोजाना अपने घर की खिड़की में खड़ी होकर लियाकत अली के गली से गुजरने का इंतजार करती। लियाकत अली को भी आहिस्ता आहिस्ता इल्म हो गया कि इकरा उसे पसंद करती है और उसके साथ अपने दिल की बात कह देना चाहती है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और लियाकत अली भी इकरा को पसंद करने लगा और गली में आते जाते दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और दोनों ने अपनी मोहब्बत की खातिर दुनिया की नजरों से छुपकर एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दिया। लियाकत अली और इकरा ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझने और अपनी मोहब्बत का एक दूसरे को यकीन दिलाने के बाद शादी करने का फैसला कर लिया। ये सोचे समझे बगैर कि इकरा के 3 भाई उनकी मोहब्बत को किस नजर से देखेंगे। लियाकत अली को खबर थी कि इकरा के 3 बड़े भाई अदनान, इरफान और इमरान मोहल्ले में लड़ाई और मार कुटाई करने के लिए मशहूर हैं और मामूली बात पर भी लोगों से लड़ाई करने पर तैयार हो जाते हैं। इकरा और लियाकत अली ने इकरा के भाइयों के गुस्से को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत और शादी के फैसले के मुतालिक किसी को भी नहीं बताएंगे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और लियाकत अली और इकरा की मोहब्बत भी बढ़ती रही और फिर एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब उनको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोहब्बत और शादी की बात किससे करें जो उनकी मोहब्बत को समझ सके और इकरा के भाइयों से बात करके उनकी शादी करवा सके। बहुत सोचने और समझने के बाद आखिरकार लियाकत अली और इकरा ने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर
घर से भागने का फैसला कर लिया और एक दिन दोनों घर से भागकर लाहौर चले गए और लाहौर जाकर लियाकत अली के किसी जानने वाले ने उनकी कोर्ट में शादी करवा दी। लियाकत अली और इकरा अपने घर से भागने और शादी करने के फैसले पर बहुत खुश थे। दूसरी तरफ इकरा के तीनों बड़े भाइयों को अपनी छोटी बहन के लियाकत अली के साथ घर छोड़कर भाग जाने का बहुत दुख हुआ। इकरा के तीनों भाइयों अदनान, इरफान और इमरान ने उनकी छोटी बहन को घर से भगाने और उनकी इज्जत को दागदार करने के एवज लियाकत अली को सबक सिखाने की ठान ली और अपना बदला पूरा करने की गरज से उसे ढूंढने लगे। क्या इकरा के भाई उसे और लियाकत अली को तलाश करने में कामयाब हुए? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत तलाश करने के बावजूद इकरा के भाई अदनान, इमरान और इरफान इकरा और लियाकत अली को तलाश करने में नाकाम रहे। लियाकत अली और इकरा को तलाश करने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद अदनान, इमरान और इरफान ने उनकी तलाश खत्म कर दी और अपने मामूले जिंदगी में मसरूफ हो गए। जबकि दूसरी तरफ लियाकत अली और इकरा लाहौर में एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगे। लियाकत अली और इकरा अपनी मोहब्बत के साथ बहुत खुश थे और इसी तरह 1 साल और कुछ महीने गुजर गए। अब लियाकत अली और इकरा को अपने अपने घरों की याद आने लगी थी। फिर एक दिन लियाकत अली को अपने गांव जैसक का एक आदमी मिला। लियाकत अली के पूछने पर उस आदमी ने बताया कि इकरा के भाई तुम लोगों को भूल चुके हैं और उन्होंने तुम्हारी तलाश भी बंद कर दी है और यही अच्छा वक्त है कि तुम दोनों को गांव वापस आ जाना चाहिए और इकरा के बड़े भाइयों से सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। लियाकत अली ने अपने गांव के आदमी के साथ होने वाली सारी बात घर जाकर अपनी बीवी इकरा को बताई। लियाकत अली ने जब घर जाकर अपने गांव के आदमी के साथ होने वाली सारी बात अपनी बीवी इकरा को बताई तो इकरा, जो कि पहले ही अपने गांव और अपने घर वालों से बहुत उदास हो चुकी थी, उसने भी लियाकत अली को गांव वापस जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। लियाकत अली कुछ दिन तक तो अपने गांव वापस जाने के मुतालिक सोचता रहा और फिर अपनी बीवी के साथ मशवरा करने के बाद उसने अपने गांव जैसक वापस जाने का फैसला कर लिया और अपने फैसले पर अमल करते हुए कुछ दिन बाद ही अपना सारा सामान समेटकर लाहौर से अपने गांव जैसक वापस पहुंच गया। लियाकत अली और इकरा जब अपने गांव जैसक वापस पहुंचे तो ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लियाकत अली और इकरा के गांव वापस आने की खबर जब पूरे गांव में फैल गई तो किसी ने उन दोनों की वापसी के बारे में इकरा के भाइयों को भी बता दिया, जो लियाकत अली और इकरा को घर से भागने के सबक सिखाने के लिए काफी अरसे तक उन्हें ढूंढते रहे थे। लियाकत अली और इकरा के गांव वापस आने की खबर जब अदनान, इरफान और इमरान को मिली तो उनका बदला लेने का ख्वाब एक बार फिर से जाग उठा और इस बार उन्होंने फैसला किया कि मंसूबाबंदी के साथ
वो लियाकत अली और इकरा से अपनी इज्जत की नीलामी का बदला लेंगे। दूसरी तरफ लियाकत अली और इकरा जब लियाकत अली के वालिदैन के घर पहुंचे तो लियाकत अली की वालिदा अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुई और घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन इकरा खुशी के इस मौके पर ज्यादा खुश नहीं थी। लियाकत अली के पूछने पर इकरा ने उसे बताया कि उसका भी अपने घर वालों से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। इकरा की परेशानी को समझकर लियाकत अली ने उसे समझाया कि बहुत जल्द हम लोग अदनान, इरफान और इमरान के पास जाकर उनके साथ सुलह कर लेंगे। लियाकत अली और इकरा को गांव में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव के कुछ लोगों ने कोशिश करके इकरा और उसके भाइयों के दरमियान सुलह करवाने का बंदोबस्त कर लिया। इसी दौरान इकरा के बड़े भाइयों ने लियाकत अली और इकरा को पैगाम भिजवाया कि वो तुम लोगों को अपने घर खाने पर बुलवाना चाहते हैं और सब कुछ भूलकर तुम लोगों से सुलह करना चाहते हैं। अपने भाइयों की तरफ से आने वाला सुलह का पैगाम सुनकर इकरा बहुत खुश हुई और फौरन अपने भाइयों की खाने की दावत को कबूल कर लिया। और मुकर्ररा दिन इकरा, लियाकत अली, उसकी वालिदा और लियाकत अली की बहन ये सब इकरा के भाइयों के घर पहुंच गए। इकरा जब अपने शौहर, नंद और सास को साथ लेकर अपने भाइयों के घर पहुंची तो वहां उनके साथ क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इकरा जब अपने शौहर, नंद और सास को साथ लेकर अपने भाइयों के घर पहुंची तो उसके भाइयों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। लियाकत अली जब अपनी वालिदा, बहन और बीवी इकरा को साथ लेकर खाने की दावत पर अपने ससुराल पहुंचा तो घर के अंदर दाखिल होते ही इकरा के बड़े भाइयों अदनान, इरफान और इमरान समेत 6 आदमियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। लियाकत, उसकी वालिदा और उसकी बीवी इकरा गोलियां लगने से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए, जबकि लियाकत की बहन को कोई गोली नहीं लगी, लेकिन अचानक हमले से घबराकर वो भी जमीन पर गिर गई। अंधाधुंध फायरिंग के बाद मुल्जिमान ने मंसूबे के मुताबिक तेज धार आले के साथ लियाकत अली और इकरा के सर उनके तन से जुदा कर दिए। लियाकत की वालिदा भी गोलियां लगने से मौत के घाट उतर गई, जबकि लियाकत अली की बहन ने मौके वारदात से भागकर अपनी जिंदगी बचाई। मेरे भाई ने लव मैरिज शादी की थी ना, उन्होंने राजीनामा किया, फिर उन्होंने पार्टी की, फिर उन्होंने कत्ल कर दिया। तो उन्होंने पहले फायर मारना, फिर टोके नाल दोना ला दिया ना, फिर मेरे मारे लगे, गोलियां खत्म हो गई, फिर मैं छुड़ा के नस गई। मकतूल लियाकत अली के भाई ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया, उन्होंने एक टाइम तो करने बाद अपना राजीनामा कर लिया, फिर उन्होंने पार्टी दे के घर बुला लिया। शाम पार्टी 9 बजे का टाइम से जिसमें फायरिंग की आवाज, मैं एक दोस्त को बैठा उन्होंने कहा मेरे शक इस तरह कि थोड़ी बुत्ती निकल गई। मैं क्योंकि मैंने फोन आया, फिर मैं आया गया कला इस तरह खिलजी पे तेज टोके गर्दन उतारियां उन्होंने। अपनी छोटी बहन इकरा और उसके शौहर लियाकत अली को मोहब्बत करने और पसंद की शादी करने की सजा देने के बाद मुल्जिमान मौका वारदात से फरार हो गए। इस खूनी वाक़े की इत्तला मिलते ही मंडी बहाउद्दीन
थाना सिविल लाइन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें बुरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल लियाकत अली के भाई शौकत अली के बयान पर मकतूला इकरा के 3 भाइयों अदनान, इरफान और इमरान समेत 6 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। तीनों भाइयों अदनान, इरफान और इमरान ने अपनी बहन बेनोई और बेनोई की वालदा को मर्डर किया और मौका वारदात से फरार हो गए। मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन की पुलिस ने मुल्जिमान की खबर मिलने पर मुल्तान से मुल्जिमान अदनान, इरफान और इमरान को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। इकरा बेबी ने लियाकत अली नामी लड़के के साथ गांव जैसक में पसंद की शादी की थी। शादी के बाद 1.5 साल तकरीबन ये बहर रहे, बाद में गांव आ गए तो इकरा के वालिदैन और भाइयों को ये बात अच्छी ना लगी, जिन्होंने इकरा और उस लियाकत अली और उसके वालदा और रिश्तेदारों को घर बुलाया और खाने पर बुलाकर उनको फायर करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान को जनाब DPO साहब के ने टास्क दिया कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, जो मैंने अपनी टीम के हमरा हुक्म जनाब DPO साहब मुल्तान से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया, वाकया आया सी इज्जत दा मसला सी, लेकिन वो घर विच आ गया, पिंड विच आ गया, लोग ताने मारने शुरू कर दिते, लेकिन मजबूरी बन गई सी, मजबूरी दे वास्ते ये करना जरूरी बन गई सी। असी उन्हें फायरिंग की थी, फायरिंग करके तो उन्हें धत कर दी, बंदे 3 में। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है और इंसानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अगर यही मोहब्बत इंसान होश और अक्ल के साथ करे तो मोहब्बत इंसान की जिंदगी को जन्नत बना देती है। SP मूसा अपील करता है DPO मंडी बहाउद्दीन से कि इस केस की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके तमाम सबूत और शवाहिद को अदालत में पेश किया जाए, ताकि मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा मिल सके। और SP मूसा अपील करता है तमाम लोगों से कि मोहब्बत में अंधे होकर कोई ऐसा कदम मत उठाएं जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए परेशानी का बाइस बन जाए। देख लो, काम बड़ा खतरनाक है, सोच लो। जो सोचना था सोच लिया। एक बार पैसे मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं। ब्रेक के बाद देखिए, इंसान करता है जब बुरे काम तो वालिदैन का सहारा बनने की बजाय कैसे करता है उनकी इज्जत को नीलाम। देखिए मेरी कहानी में। चल निकल यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि तू अपना खून होकर मेरे सर में खाक डालेगा। कहते हैं मोहब्बत का भूत जब किसी के सर पर सवार हो जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही हुआ अशरफ के साथ, जिसने मोहब्बत हासिल करने के लिए उसी थाली में छेद का डाला जिसमें वो खाता था। आइए सुनते हैं अशरफ की कहानी उसकी जुबान। मेरा नाम अशरफ है। मेरे वालिदैन बहुत ही गरीब थे और लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार रहे थे। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए उन्होंने कभी भी मुझे काम नहीं करने दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, इसीलिए
मेरी जगह मेरी बहन लोगों के घरों में काम करती थी और मैं पढ़ता था। जैसे तैसे करके एफए कर लिया था। अब आगे पढ़ने को जी नहीं करता था। भाई कुछ तो छोड़ दिया करो, आज भी सारा खाना खा गया है। तू अपने मालकों के घर से खा कर नहीं आई? वो आज घर नहीं थे, किसी की शादी पे गए हुए हैं। मैं भी कहूँ कि तू भूखी कैसे आ गई है? तेरा तो वो अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं ना। हाँ ये बात तो है, उनकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए वो मुझे ही अपनी बेटी समझते हैं। तू मेरा एक काम कर। क्या? अपने मालकों से मेरी नौकरी की बात कर। अब तो मैंने एफए भी कर लिया, फारिग रह रह के तंग आ गया हूँ। ठीक है, मैं बात तो कर लूंगी, पर एक दफा अम्मी अब्बू से पूछ ले। ये ना हो कि मैं नौकरी की बात करूं और वो तुझे काम पे ना जाने दें। अम्मी अब्बू की बात छोड़, उन्होंने तो एक ही बात करनी है कि और पढ़ और जज बन। पता नहीं वो मुझे जज क्यों बनाना चाहते हैं। उनका ख्वाब है भाई। उनके ख्वाब को छोड़, तू बस बात कर अपने मालकों से मेरी नौकरी की। ठीक है, मैं कर लूंगी बात, पर उसके लिए रिश्वत तो दो ना। क्या चाहिए? बाजार से एक अंडा ला दो, बहुत भूख लगी है। मैं यूं गया और यूं आया। मेरे आगे ना पढ़ने की वजह गुर्बत नहीं थी, बल्कि मेरे उल्टे करतूत थे, जिनकी वजह से मैं बीए में 3 साल फेल होता रहा था। कहते हैं जब इंसान को ऐसी उम्र में इश्क हो जाए तो फिर वो किसी काम काज का नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी इश्क हो गया था अपनी एक कज़न के साथ, जिसका किसी को पता नहीं था। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। सफाई वगैरह में बिजी थी, मेहमान आ रहे हैं ना इसलिए। मेहमान? कहाँ से आ रहे हैं मेहमान? वो गुजरांवाला वाली खाला आ रही हैं, उनके बेटे की नौकरी हो गई है इसलिए। सिर्फ यही बताने आ रही है या कोई और बात? पता नहीं, लेकिन मुझे शक पड़ रहा है। क्या शक पड़ रहा है? कहीं वो मेरे रिश्ते की बात तो नहीं करने आ रही। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जान से मार दूंगा सबको। अच्छा जी, इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। शुमाइला, लगता है अब्बा आ गए, बाद में फोन करते हैं। ठीक है, हाफिज। उस रोज शुमाइला की बात ठीक थी। उसकी खाला उसका रिश्ता मांगने ही आई थी। उसके बाप ने भी हाँ कर दी थी। मेरी परेशानी अब और भी बढ़ गई थी। मैंने घर में अभी तक किसी को नहीं बताया था और किसी को बताने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि शुमाइला को पाने के अब सिर्फ 2 ही तरीके थे। या तो मेरे पास बहुत सी दौलत हो और या फिर हम घर से भाग जाएं। अगर इन लोगों ने तुम्हारी शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? एक ही हल है इसका, हम दोनों घर से भाग जाएं। क्या? घर से भाग जाएं? घर से भाग जाएंगे, रहेंगे कहाँ? अब्बा! घर से अब्बा! मेरे सर में खाक डालेगी, हैं? कमीने, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। चल। आज के बाद घर से निकली ना तो फिर तेरा हशर क्या करता हूँ मैं बताऊंगा। मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो।
इस वाकये के बाद अब मेरे पास कोई हल नहीं बचा था। वो सरकारी मुलाजिम मेरी शुमाइला को ब्याने के लिए तैयार बैठा हुआ था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने शुमाइला के बाप से जाकर मिलने का मंसूबा बनाया। मैं उसको कायल करना चाहता था। पता नहीं मुझे क्यों उम्मीद थी कि शायद वो मेरी बात मान जाए और मैं शुमाइला के घर चला गया, ये सोचे समझे बगैर कि इसका क्या अंजाम होगा। तू मेरे घर में आया तो आया कैसे? चाचा मेरी बात तो सुन। पहले तू मेरी सुन। आइंदा अगर इधर दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। चाचा जब तक तू मेरी बात नहीं ना सुनेगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब्बा अब्बा एक बार उसकी बात तो सुन लो। चल चल तू तो अंदर दफा हो वरना तुझे भी जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि तू अपना खून होकर मेरे सर में खाक डालेगा। चल करता हूँ तेरे बाप से बात। चाचा मेरी बात सुन। क्या अशरफ अपनी मोहब्बत को हासिल कर पाया? ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, इंसान करता है जब बुरे काम तो वालिदैन का सहारा बनने की बजाय कैसे करता है उनकी इज्जत को नीलाम। देखिए मेरी कहानी में। अशरफ ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या किया, आइए देखते हैं। चल निकल यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि तू अपना खून होकर मेरे सर में खाक डालेगा। चल करता हूँ तेरे बाप से बात। चाचा मेरी बात सुन। चाचे दीन मोहम्मद ने मेरे घर शिकायत लगा दी। मेरे घर वालों को इस बात का पहली बार इल्म हुआ। बात सारे रिश्तेदारों में फैल गई थी और रिश्तेदारों ने बीच में पड़कर बात खत्म करवाने की कोशिश की। इस वाकये का एक फायदा तो यह हुआ कि शुमाइला की खाला के बेटे ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा गया कि जल्द अज जल्द 5 लाख का बंदोबस्त करो और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो वो मेरी शादी शुमाइला से कर देंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहां से। इस तरह सोया रहा तो किसी ने फूटी कौड़ी भी नहीं देनी। तो क्या करूं? हाँ रोजाना नौकरी के पीछे तो भागता हूँ, जहां भी जाता हूँ एक ही जवाब मिलता है, बिजली नहीं है, नौकरी कहां से दें? तो फिर छोड़ इस बात को, पढ़ाई शुरू कर और भूल जा उसको। सुन, तेरा मालिक आप भी तुझे बेटी समझता है ना? इस बात का क्या ताल्लुक है इस सबसे? ऐसा कर, मुझे उनसे पैसे उधार ले दे। दिमाग खराब हो गया क्या भाई तेरा? वापस कर दूंगा, तू उनसे बात करके तो देख। मैं नहीं करूंगी बात उनसे, समझे? सुन प्लीज, मेरे लिए, अपने भाई के लिए एक दफा उनसे बात तो करो। ठीक है, मैं सोचती हूँ। उसने बात अपने मालिक से करने की बजाय अम्मी अब्बू से कर दी। वो पहले से ही मुझसे बहुत तंग थे। इस दफा उन्होंने मेरी साइड लेने की बजाय मेरे साथ सख्त रवैया इख्तियार किया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोस्त रशीद के पास चला गया।
रशीद बचपन से ही 2 नंबरियां करता था। 1-2 बार जेल भी गया था और जेल से वापस आने के बाद तो वो आदी मुजरिम भी बन गया था। मेरे जहन में पैसा बनाने का सिर्फ एक मंसूबा था। रशीद को अपने मंसूबे में साथ मिलाने के लिए मैंने उससे बात की। घर तो देखा होगा ना तूने? हाँ देखा तो है, लेकिन अंदर से नहीं। बंदे कितने हैं वहां पर? एक बाबा है और एक उसका बेटा है जो सुबह के टाइम ऑफिस चला जाता है। और क्या? और उसी घर में मेरी बहन भी नौकरी करती है। उस वक्त वो वहीं होगी। अंदर की खबर लाने में हमारी मदद करेगी? बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है। देख लो, काम बड़ा खतरनाक है, सोच लो। जो सोचना था सोच लिया। एक बार पैसे मेरे हाथ आ जाए फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं। वाह भाई हीरो, मोहब्बत हो तो तेरे जैसी। तैयारी कर फिर कल जाने की। ठीक है यार, मगर एक बात का ख्याल रखना, वहां कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। मैंने रशीद के साथ मिलकर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया था, ये सोचे समझे बगैर कि अगर ये मंसूबा नाकाम हो गया तो क्या होगा। लेकिन उस वक्त मेरे सर पर इश्क का भूत सवार था और मैं जिद में आ गया था और ये साबित कर देना चाहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मेरी ये जिद मुझे कहां से कहां पहुंचा देगी मैंने सोचा भी नहीं था। चाबियां दे दे बाबा, नहीं तो लड़की को गोली मार दूंगा। जल्दी। ये क्या किया? बहन थी मेरी ये। हाँ, ये जरूरी था। उसने तुझे पहचान लिया था। अरे अगर वो पुलिस को बता देती तो हम दोनों मारे जाते। ये मेरी बहन थी, ये मेरी बहन थी। अब रोना बाद में, यहां से निकलने की करो। रशीद ने गोली फाखरा के दिल पर मारी थी, लेकिन वो उसके कंधे पर लगी। फाखरा बच गई। उसने पुलिस से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको शक पड़ गया। उन्होंने जब सख्ती से तफ्तीश की तो उसने मेरा नाम भी ले लिया। पुलिस ने यह समझा कि हम दोनों मिलकर लोगों के घरों में डकैतियां करते हैं। उन्होंने उसे भी मेरे साथ गिरफ्तार कर लिया। एक छोटी सी जिद और इश्क के भूत ने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, और जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो उसी सरकारी मुलाजिम के साथ शादी करके आराम से अपने घर चली गई। मुझे तो मेरे गुनाहों की सजा मिल गई, मगर मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, और यही पछतावा मुझे सोने नहीं देता, सोने नहीं देता। अशरफ जैसे न जाने कितने नौजवान मोहब्बत का भूत सर पर सवार करके
अपनी मंजिल से भटक जाते हैं और फिर उनके हाथ आता है तो सिर्फ पछतावा। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, जब खत्म हो जाता है एहसास इंसान का, वो रूप धार लेता है हैवान का। मुबश्शर की नीयत में भरा था फुतूर, वो औबाश था नशे से चूर। झंग से आया गूंगी बहरी कमसिन सवेरा का केस। आपने शराब पी रखी है क्या? तुम कौन होती हो पूछने वाली? शौहर जब करता है अपनी बीवी पर जुल्म भरपूर, तो कैसे हो जाती है वो गलत कदम उठाने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। अच्छा नाराज मत हो, ये बताओ आज ऑफिस में क्या किया पूरे दिन?